डीलिस्टिंग के मामले को लेकर लगातार आवाज मुखर होता रहा है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 24 तारीख को इसे लेकर महारैली का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय सुरक्षा मंच जनजातियों के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर ये संगठन का गठन हुआ है। विगत 15-20 वर्षों से ये संगठन जनजातियों के लिए काम कर रही है। देश के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा जनजातीय समाज निवास करता है। देखने में आया कि जनजातीय समाज के कुछ लोग धर्मांतरित हो गए और रूढ़ी को नहीं मानते हैं, पुरानी परंपरा को नहीं मानते हैं। इसके बाद भी भारत सरकार उनको जनजाति का लाभ दे रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर के फिर से कह रहा हूँ कि 15-20 साल से आंदोलन को इसलिए कर रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि जो धर्मांतरित हो गए हैं और वो रूढ़ी को नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार ऐसे धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करे। ये हमारा विषय है। इस विषय को लेकर के पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और बड़े गांव के स्तर पर, उसके बाद फिर राजधानी स्तर पर ये रैलियां चल रही है। उसी क्रम में झारखंड प्रदेश के राजधानी मुख्यालय रांची में कल जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है और इस निमित्त आप हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हमें इस काम में सहयोग करें, हमारे साथ चलें। ये हमारी विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है। समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ होता है और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस काम में लगे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है उस काम को आप तेज़ गति से आपके जो माध्यम है उससे आगे बढ़ाएंगे। इसी बात को कहते हुए मैं आपको अंत में शुभकामनाएं देता हूँ। दादा, टाइमिंग जो है क्रिसमस सामने था, उसके बाद इस तरह का देखिए, टाइमिंग तो किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है। जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं और बधाई है। हमारा उससे विरोध नहीं है। वो कार्यक्रम अच्छा करें, क्रिसमस अच्छा मनाएं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम कल जो कर रहे हैं उनका तो 25 दिसंबर को है। कल हम काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं।
हमारा पहले से ही तारीख तय रहता है, उस तारीख के अनुसार से हमारा कार्यक्रम निश्चित है और ये कार्यक्रम कल होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये डीलिस्टिंग किसकी होगी, इसकी कोई लिस्टिंग ही नहीं है, तो फिर आप किसको डीलिस्ट करेंगे, किसका नाम हटा दीजिए। आधिकारिक तौर पर कोई लिस्टिंग को ऐसा तब तो डीलिस्टिंग की बात है। देखिए, आपका विषय बहुत अच्छा है कि डिलिस्टिंग का लिस्ट नहीं है, डिलिस्टिंग किसको करें। उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो धर्मांतरित हो गए, जो कि शुरू में मैंने कहा धर्मांतरित हो गए हैं, वो रूढ़ी को नहीं मानते। रूढ़ी मने जो पुरखों के समय से चलने वाली जो परंपरा है उसको नहीं मानता है, वो धर्मांतरित हो गया। और रूढ़ी को नहीं मान रहा है तो ऐसे लोगों का डिलिस्ट किया जाए, उनका आरक्षण को समाप्त किया जाए, ये विषय है। और बाकी जो आपने कहा कि किसका डिलिस्ट करें, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरित हो गया और रूढ़ी को नहीं मान रहा, ऐसे लोगों का आरक्षण आप बंद करें। ये सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है कि वो उसके लिए किस प्रकार का सोच बनाता है। ये जो जनजाति आपके यहाँ भाग ले रहे हैं और क्या रूपरेखा है, मैं समझा नहीं। कल जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कितनी जनजाति आपके यहाँ भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, कहीं अगर त्योहार होता है ना, कोई त्योहार होता है तो वहाँ जाति और संख्या गिना जा सकता है क्या? है, ये तो उलगुलन है। अब वो कितने जाति के लोग आते हैं कि एको आदमी ना आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसका गिनती करना संभव नहीं है। हमने तो आह्वान किया, आह्वान में जितना लोग आना है नहीं आना है उनका विचार, उनका सोच, उसका मन का विषय है। राज्यपाल आ रहे हैं, अब कल देखेंगे। मतलब तो गए हैं, निमंत्रण तो दिया है, कंफर्मेशन हुआ निमंत्रण तो पूरे देश को दिया है। नहीं, अधिकारी राज्यपाल के बारे में हाँ, अभी कन्फर्मेशन नहीं नहीं हुआ। सवाल है सर कि जो भी आप कार्यक्रम कल कर रहे हैं, तो जो भी यूथ, जो क्रिश्चियन आदिवासी बिल्डिंग है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय में दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ शब्द है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हम अपना बात बोल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम अपना। रैली के संबंध में मैं आपको थोड़ा सा कुछ संवैधानिक पहलू के संबंध में बात करना चाहूँगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था और रिजर्वेशन की बात चल रही थी, तो आर्टिकल 341 में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था रखी थी कि जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, किंतु जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम या इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा उसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह जब आर्टिकल 342 की बात आई, जहां जनजाति को रिजर्वेशन देने की बात आई, तो वहां पे ये बात रखी कि अनुसूचित जाति को अस्पृश्यता के आधार पे जो है रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन जनजाति को किस आधार पर रिजर्वेशन दिया गया? क्योंकि जनजाति तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत जाति नहीं थी। तो जनजाति को इसलिए दिया गया था कि उसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, उसका भौगोलिक रूप से अलगाव है, आइसोलेशन है, उसका अन्य समुदाय के साथ आइसोलेशन है, और इस कारण से उनके भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और उनकी अपनी रूढ़ी रीति रिवाज, कस्टमरी लॉ है जिससे वो शासित होते थे, और उनको बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन उसमें ये नहीं जोड़ पाए कि जो जनजाति का व्यक्ति जो है ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेगा
उसका रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने ये मांग सबसे पहले रखी थी और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी और इसके संबंध में एक बिल भी उन्होंने पेश किया था लोकसभा में। उस बिल में ये बात कही गई आर्टिकल 342 में इस आशय का संशोधन करना चाहते हैं कि जो लोग अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते उनको जनजाति का लाभ ना दिया जाए, यही डिलिस्टिंग। अब एक बात ये आती है कि जो आदिवासी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है या मुस्लिम, तो वो सीधे सीधे ईसाई विधि से जो है शासित होगा, या मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम विधि से शासित होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म ही बदल गया वो कैसे आदिवासी हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी आदिवासियत जो है वो खो दी। जो रूढ़ी रीति रिवाज को मानता है, जो भगवान बिरसा मुंडा जी को अपना भगवान मानता है, वो ईसाई व्यक्ति भगवान नहीं मान सकता बिरसा मुंडा, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह को भगवान मानता है। जो मुस्लिम है वो सिर्फ एक ईश्वर को मानता है, वो है खुदा। तो वो बिरसा मुंडा जी को भगवान नहीं मान सकते। जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को जो भगवान नहीं मान रहा है, जो रूढ़ी रीति रिवाज अपना खत्म कर दिया है, जो बुधवा से विक्टर हो गया है, बुधवा और विक्टर भले ही एक ही घर के दो भाई हो सकते हैं, लेकिन ये आस्था का प्रश्न है। जब उसकी आस्था ही खत्म हो गई और जनजाति समाज का उसका जो गुण है, जो आदिवासियत है, वही समाप्त हो गई, तो उसका रिजर्वेशन वैसे ही समाप्त होना चाहिए। तो हमारी केवल जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से केवल इतनी और इतनी मांग है कि आर्टिकल 342 में जो बिल लोकसभा में है उसको ये पास किया जाए, उसमें सिर्फ इस आशय का संशोधन किया जाए कि जो व्यक्ति इस्लाम और ईसाईयत को ग्रहण कर लिया है उस जनजाति को सर्टिफिकेट जारी न किया जाए, उसको जनजाति का आरक्षण न दिया जाए। क्योंकि पिछले 70 सालों से जनजाति व्यक्ति जो वास्तविक हकदार है उसको हक ना मिलके ईसाई और मुस्लिम व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं, और 80 से 90% IAS की, IPS की या बड़ी पोस्टें हैं, उन पोस्टों में उसका लाभ वो ले रहे हैं। और जो असली मूलभूत आदिवासी, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदिवासी समाज का व्यक्ति है, वो आज भी जंगल में हमारी बहन लकड़ी काट रही है और आज भी वो व्यक्ति जो है अपना गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, वो आरक्षण का उसको लेस मात्र भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो उस आरक्षण के हकदार नहीं है, उनका आरक्षण समाप्त किया जाए, उनको डिलिस्ट किया जाए, यही जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है।